तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहले टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक क्लास ऑलरेडी मैंने करा दी है जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन हालांकि अभी हम आगे करेंगे क्योंकि प्रोपोर्शन एक अलग टॉपिक है। सो फिलहाल हम रेशियो का ही टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि टाइप 1 क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा आसान इसी तरीके के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप 1 जिसमें लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 रेशियो दी होंगी या 3 रेशियो आपको दी होंगी और आपको उसको कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करके एक रेशियो ही बनाना है। तो वो कैसे करते हैं, बड़ा एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपको बचपन में एलसीएम लेना सिखाया गया है तो उसका ही यूज इसमें होगा, और आपको अगर एलसीएम लेना आता है तो बड़ी सिंपल तरीके से समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा है कि ए रेशो बी अगर 2:3 है। ठीक है, तो 2:3 दे रखा है। ए और बी के बीच में कंपैरिजन, और बी और सी के बीच में कंपैरिजन है 5:7 का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब आप A:C का कंपैरिजन बताओ, ए और सी का कंपैरिजन बताओ। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, अपने आप को जो शाणे समझते हैं, तो वो कहेंगे देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 7। देखो सी की जगह 7 लिखा है ना, और ए की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2:7 हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों की जो जो आंसर्स हैं ऐसे बच्चों के, वो सही नहीं आ पाएंगे। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से किया जाता है। तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले ए रेशो बी लिखा हुआ है, तो ए रेशो बी आपको 2:3 दिया हुआ है। बड़े सिंपल मेथड से समझा रहा हूं, ठीक है, आप ही एग्जाम में वैसे ही करना। इसको करने के 2 मेथड है, तो मैं दूसरा बताऊंगा ही नहीं आपको क्योंकि वो मुश्किल मेथड है। अब देखो यहां पे B:C लिखा है। चलो अब देखो यहां पर जो B की वैल्यू है वो है 2, और यहां पर जो B की वैल्यू है वो है 5। सॉरी, B की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, और यहां पर B की जो वैल्यू क्या है, 5 है। अब B की वैल्यू तो सेम करोगे तभी तो दोनों रेशो को जोड़ोगे, है ना, ऐसे थोड़ी जोड़ पाओगे। अब B की वैल्यू सेम करने का क्या तरीका है, यहां पर और यहां पर सेम नंबर ले आओ तो हो जाएगी। ठीक है, अब सेम नंबर कैसे ला सकते हैं, देखो अगर मान लो यहां पे 6 लिखा होता, मान लो यहां 6 लिखा होता, तो हम क्या करते, 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो ये 6 बन जाता। और आपको पता है कि जब रेशो में मल्टीप्लाई एक नंबर को किया जाता है तो दूसरे नंबर को भी करते हैं, है ना। तो ये हो जाता, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होके 4 और 6 बन जाता, और यहां पर भी 6 होता, तब तो कंबाइन हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे अलग नंबर है, यहाँ पे ऐसा नंबर है जो इसके टेबल में नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का देखो क्या कर रहे हैं हम, इस वाले बी का और इस वाले बी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेके ही बराबर करेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं सारी रेशो को, ए रेशो बी रेशो सी ऐसे लिखना, और बी की जगह यहां पर बी की जगह लिख देना 15, क्योंकि एलसीएम आ गया, बी 15 है। अब हमको क्या करना है, इसको 15 बनाया गया है ना, कैसे बनाया गया, 5 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया 15। तो इसको भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो असली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10। तो ए की जो वैल्यू आ गई है वो 10 आ गई है। इस वाले बी को भी 15 बनाया गया है, तो इसको 15 बनाने के लिए क्या किया गया होगा, तो इसको भी हम 3 से करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 21। इस तरह से आपको रेशो को कंबाइन करना है, याद रखना, सिंपल तरीका, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो अब देखो यहां पर ए रेशो बी रेशो सी आ चुका है मेरा, और अब मेरे दोनों ही आंसर आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो पहला वाला अगर आंसर आप इसमें से निकालना चाहें तो इसमें से निकालना। अब तो पहला वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10 और 21 हो जाएगा, 10 और 21। और दूसरा वाला जो आंसर हो जाएगा वो ये पूरा का पूरा ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे तो ऐसे ही लगाना। इतना याद रहे कि ऑप्शंस ए की जगह यही होना चाहिए, बी और सी की जगह यही होना चाहिए। कभी कभी वो क्या करेंगे, आपको ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं, 21 को पहले लगा दिया, उसके बाद 15 को लगाया और 10 को लगाया,
तो ये गलत हो जाएगा आपका। कभी भी ऐसे ऑप्शन पे टिक मत लगाना। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो समझ जाना नन ऑफ दीज पे लगाना है आपको। इतना क्लियर? तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चंस करके दिखा दिए एक बार में। तो इसका तो आंसर, सॉरी यहाँ पे सी लगाना था, गलती हो गई। तो ये हो गया A/C, और यहाँ पर इसका आंसर जो आपको लिखना है वो ये वाला लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। मैं चाहता हूं ये आप लोग अटेम्प्ट करो और मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लो। मैं भी यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन देखना मत उसको, पहले खुद कर लेना, उसके बाद आप आंसर चेक करना। A/B दिया हुआ है 3:4 और B/C दिया हुआ है 8:9। ठीक है, अब यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो B की वैल्यू है, B की वैल्यू वो 4 है और यहां पर B की वैल्यू है 8। ठीक है, तो 4 को 8 बनाना बड़ा आसान है, तो मैं क्या करता हूं ABC ही बना देता हूं, ABC बना देता हूं। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, इसको 8 बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों B का जो LCM है वो 8 ही आएगा इस बार। ठीक है, तो इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो 9 है वो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये वाली जो रेशो है ये तो टोटल रेशो हो गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है A और C को बताओ आप, तो A और C अलग से लिख देता हूं मैं। A और C जो हो गया वो मेरा हो गया 6:9। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो 2:3 हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2:3 आएगा। जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, और नहीं किया है तो हम आगे और क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल पिछले वाले 2 क्वेश्चंस के हिसाब से ये 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप इसको ट्राई कर लीजिए और उसके बाद आंसर्स अपने चेक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है A/B और B/C आपको गिवन है, अच्छी बात है। और यहाँ पे क्वेश्चन में C/A पूछा है, मतलब C/A क्या है। आज यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपकी A, B, C की वैल्यू आएगी, तो जो भी C की वैल्यू आएगी उसको आप पहले लिखना, ठीक है, और A वाली जो वैल्यू है उसको बाद में लिखना। ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बच्चे जल्दी जल्दी में A और C लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब उसी तरह से निकाल देते हैं। यहां पर तो ऑर्डर आपको सेम दिया हुआ है, तो यहां पर B और B की जो वैल्यू है उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको दिखे। सॉरी, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 4 को अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको पता है इसका एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैंने 12 लिख दिया B की जगह। ये वाली कुर्सी तो घिर गई। अब बची A और C की। अब देखो इसको 12 बनाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 4 से कर देता हूं, तो यहां पर आ गया 8। इसको मुझे 12 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर भी 3 से कर देता हूं, तो ये हो गया 15। सारी कुर्सियां भर गई। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, C और A, तो कहने का मतलब है अब C को पहले रखते हुए A को बाद में रखना है, और यहां पे 15/8 लिख देना है, 15/8। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आ गया A आ गया। जिन बच्चों का A आया बिल्कुल सही आंसर है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जल्दी जल्दी करके दिखाओ इसका आंसर क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पर बच्चे बता रहे हैं B है, देखते हैं भाई क्या है, बड़ी जल्दी निकाल दिया। ठीक है, A और B यहां पे दिया हुआ है, तो B वाले जो नंबर्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 7 6 42, इसका एलसीएम तो 42 ही आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकाल देंगे। अच्छा, हमेशा याद रखना है एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई करके नहीं आता हमेशा। कुछ बच्चे मतलब वहां पर भी अपना ज्ञान बांटने लग जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं देखो अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 लिखा है तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने सर। ठीक है, मुझ पे उंगली उठाने लग जाते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि देखो ये इसमें क्या है, कोई ऐसा नंबर है जो एक दूसरे के टेबल में आ रहा है ना, तो इसमें सीधा सीधा ये वाला हो गया। उसी तरह अगर 12 और 16 का एलसीएम निकालोगे ना, तो इनके बीच में आप देखो कोई चीज कॉमन आ रही है, जैसे कि 4 है ना, तो इस वाले 4 की वजह से इसका जो एलसीएम है मल्टीप्लाई करके कभी सही नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, चलो
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर 7 और 6 के बीच में देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो यहाँ सीधा सीधा मैंने 42 उठा के लिख लिया क्योंकि इसका एलसीएम यही आएगा। ठीक है, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसको भी 6 से कर देता हूँ, तो ये 30 हो गया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसको भी 7 से कर देता हूँ, तो ये हो गया 77। तो मेरा आंसर कौन सा सही है? बी वाला आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा था ए बी सी क्या है। ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन करो, फिर और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस। देखो इसमें क्या है, इसमें ये इक्वल टू यहां नहीं है, रेशो है, तो इसमें आपको 4 लेटर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ABCD। ठीक है, और इनके बीच में रेशो पूछी है, तो अभी तक 3 पे हम 3 तो करना सीख गए हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि आपको जो पहले 2 रेशो दी हुई हैं, पहले तो उनको कनेक्ट करना है, सबको एक बार में मत करने लग जाना, नहीं तो गलत आएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, A रेशो B रेशो C, जो अभी तक हम करते आए थे। तो देखो B वाले नंबर्स को कर लो अंडरलाइन। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे देखो 3 और 5 आ गया, जो कि कॉमन नहीं होते, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम तो आ गया 15। तो 15 इसको बनाना है। अब 15 बनाने के लिए मुझे इसको 5 से करना पड़ेगा और इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया, यहाँ पे तो 5 आ गया, A की वैल्यू पता लग गई। और इसको 3 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 21। ठीक है, तो ABC तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये वाली जो नई रेशो आई है निकल के, उसको ये C और D से कनेक्ट करूंगा। अब इनका गेम चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर C वाले जो नंबर्स हैं उसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, और 9 और 21 में कोई लेना देना नहीं होता, आप देख लो। ठीक है, नहीं 3 का लेना देना होता है, 3 का, है ना। तो 9 और 21 का एलसीएम क्या आना चाहिए, कोई बताएगा? 63 आता है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके कर दिया क्या तुम लोगों ने? 9 और एलसीएम कैसे निकाला था? अगर नहीं आता तो ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है, शर्माना कैसा जब आता ही नहीं तो। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 तो आता है ना दोनों में, तो इसी वजह से इसका जो एलसीएम आएगा वो 63 आ जाएगा। देख लो, 9 7 63 होता है। तो यहाँ पे मैंने अब एक और जगह यहाँ पे लिख देना है ABCD। ठीक है, इस बार क्योंकि D तक निकाल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर देखो C की जो वैल्यू है वो मैंने फिक्स कर दी है, 63 आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इस वाले C को 63 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा और इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया मेरा 45। B की जगह 45 आ गया और A की जगह क्या आ गया, 15 आ गया। 3 चेयर घिर गई, बस लास्ट बची है। अब इसको 63 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, है ना। इसको नहीं सॉरी, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और इसको भी 7 से कर दो, तो क्या हो जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन आ गया मेरा सही? मेरा जो ऑप्शन आया है वो पहला जो ऑप्शन है वो सही आया है। ठीक है, 15, 45, 63 और 45, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अगला क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद आप इसको नोट डाउन करना, मैं आपको टाइम दूंगा। अगले क्वेश्चन में कुछ नए तरीके की रेशोज दी हुई हैं, इस बार आपको नॉर्मल रेशो ना देके उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिए। कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप और करना है। क्या? देखो यहां पे लिखा है ना कि A रेशो B आपको दिया हुआ है 1/2 रेशो 3/8, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको मैंने पहले की क्लास में बताया था कि जब भी रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, कभी भी मत लिखना, आंसर भी मत देना कभी फ्रैक्शन में। लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो उसको कैसे रेशो बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो गया 8:6 हो गया। और यहां पर इसको काट भी देना ताकि छोटा हो जाए। ठीक है, तो इसको 4:3 लिख सकता हूं मैं, तो ये लो AB की वैल्यू आ गई। उसी तरह BC की वैल्यू निकालो, CD की वैल्यू निकालो, फिर ABCD निकालो। ठीक है, अब देखते हैं कौन बच्चा इसको सही कर पाएगा, जल्दी जल्दी करो। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है अब ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा, फिर भी एक बार मैं करके दिखा रहा हूं आपको, चेक कर लेना। यहां पर B और C आपको दिया हुआ है 1/3:5/9,
तो इसको अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं सीधा सीधा काट रहा हूँ, आपने जैसे किया वो भी सही होगा। तो ये C 3:5 हो गया। उसके अलावा C और D की अगर मैं बात करूँ तो 5:6 और 5/6:3/4 हो गया। अब इसमें से सामने सामने वाले काट देते हैं, ठीक है, और कोई कुछ नहीं रहा, गलती से ऐसे ऐसे मत काट देना, और आप अपने हिसाब से ही करना जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। यहाँ पे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो आप सीख ही जाओगे। अब इसको मुझे कंबाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये b की वैल्यू आई है और ये भी b की वैल्यू आई है, जो कि सेम है। बड़ा आसान है ये तो, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हमको। जब ऐसा आ जाए ना कि ये सेम है दोनों में, तब तो उठा के सीधा सीधा लिख दो, ये a की जगह 4 लिख दो और c की जगह 5 लिख दो, ठीक है। अब बारी आती है d की, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूं ताकि ABC मुझे अलग नजर आए और ABCD अलग हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर देखो C की वैल्यू 5 है और यहाँ अगर मैं देखूँ तो C की वैल्यू 10 है, तो इन सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देता हूँ। इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो C की जगह तो 10 बैठा हुआ है, AB की जगह आ गया 8 और 6, D की जगह 9 ही आ जाएगा क्योंकि 10 तो पहले से ही है यहाँ पे, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो मेरा आंसर ये आ गया है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की क्वेश्चन की तरफ। यहां पर होगा वैसे ही, बस थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, आपको अरेंजमेंट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, इफ A:B:C आपको दिया होता है 2:3:4, ठीक है। ABC इस बार दे दिया है आपको, अभी तक क्या होता था, आपको निकालना होता था, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है A/B और B/C और C/A के बीच की रेशो आपको निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप यहां पर जहां जहां पर A लिखा है ना वहां पे A लिख दो, जहां पे B लिखा है वहां B लिख दो, और जहां C लिखा है वहां पे C लिख दो। ऐसा क्यों कर सकते हैं हम? ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि ABC के बीच का रिलेशनशिप एक बार में दे दिया आपको, और यहां पर चाहे कहीं भी A लिखा हो, आपको सीधा सीधा यही वैल्यू पुट कर देनी है। अगर यहां पे ये 2 बार में दिया होता तो आप सीधा सीधा वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, पहले एक निकालते फिर करते। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ए और बी दिया होता अलग और बी और सी दिया होता अलग, तो यहां पर सीधा वैल्यू कभी पुट मत करना। चलो अब देखो कैसे होगा। ए की जगह मुझे दिया हुआ है 2/3 हो गया, उसके बाद 3/4 हो गया, और उसके बाद 4/2 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जब भी आपको 3 रेशो साथ में दिखे ना, तो कभी भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, दो दो को अलग कर लो। तो पहले मैं ना इन दोनों को कर लेता हूं, ठीक है, इन दोनों को कर लेता हूं। तो इसका मतलब है, तो मैंने यहां पर इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, 4 2 8 हो गया, ठीक है। या इसको और भी आसान तरीके से आपको सिखाता हूं, ठीक है, अलग अलग ना करके। एक और आसान तरीका क्या है, काटना वाटना कुछ नहीं, नीचे वाले जितने भी नंबर है ना उनको बराबर कर दो, ठीक है। कहने का मतलब, नीचे वाले जितने भी नंबर हैं अगर मैं उनको बराबर कर दूं, तो जो ऊपर वाली रेशो बचेगी ना वही मेरा आंसर होगा। नीचे वाले सारे नंबर हट जाते हैं, क्यों? क्योंकि कट जाएंगे वो तो, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है 3 4 और 2 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, है ना। तो मैंने यहां पर देखो सबके नीचे 12 कर दिया। ये एक तरीका है नीचे से नंबर हटाने का। जब भी रेशो करना तो ऐसे करना, ठीक है। अब देखो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करूंगा तो इसको भी 3 से करूंगा, और इसको मैं 6 से करूंगा तो इसको भी 6 से करूंगा। 4 6 24। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो तीनों रेशो में से ये वाला नंबर काट सकता हूं, तो मेरा जो आंसर बचा वो 8 9 24 बचा है, और 8 9 24 मेरा आंसर सी है। जिन बच्चों का ये आया है बिल्कुल सही किया उन्होंने, ठीक है। देखो मैं वैसे आपको अलग अलग करके भी बता सकता, लेकिन उसमें क्या था, लंबा पड़ जाता। सिंपल ये वाला कर लो इसमें। चलो अब ये वाला नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है a = 1/3b,
तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप इसको सॉल्व करना सीखो। तो यहाँ पर बी की भी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी पूछा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अगर मेरे को दो रेशो मिल जाए ना, ए और बी की और बी और सी की, तो बड़े आराम से कर लूंगा। तो वो कैसे मिलेगी, कुछ इस तरह से। देखो ज़्यादा हाथ पैर मत चलाओ, ये मत सोचना 3 को वहाँ पे भेजूंगा, क्योंकि अभी तक सर ने यही बताया है हमको, बस इतनी दुनिया देखी हमने। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, ये जो बी है ना यहाँ पर, उसको उठा के यहाँ भेज दो, यहाँ, ठीक है। तो देखो a बटा बी हो गया और यहाँ पे 1/3 हो गया। इसको मैं रेशो में भी तो लिख सकता हूँ, पहली क्लास में आपको बताया था कि इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब पहली रेशो आ गई। उसी तरह यहाँ पर b = 1/2 c लिखा हुआ है, तो c को उठा के यहाँ पे भेज दो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखना कि यहाँ पर c लिखा हुआ है या a लिखा हुआ है, तो हमेशा ऐसे ही होता है क्वेश्चन। 1/2 हो गया, तो यहाँ पर b और c की जो रेशो आ गई है वो आ गई 1:2। अब आंसर निकाल दो जल्दी से इसका, जल्दी जल्दी निकालो इसका आंसर। कुछ बच्चे बता रहे हैं, अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2:1 आएगा, गधे हैं वो बच्चे। देखो बताता हूँ क्यों। देखो b जो है उसके सामने क्या लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना इसमें तो सीधा सीधा लिख दिया। जैसे a के सामने 1 लिखा था तो मैंने a की वैल्यू 1 लिख दी, b के सामने 3 तो b की वैल्यू 3, ठीक है। तो अब ये दो रेशो आ गई ना, अब इसको कंबाइन करके आंसर तो निकालो जल्दी से। देखो कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि आंसर आ चुका है, ठीक है, तो वो भी कम नहीं है पहले वाले बच्चों से, याद रखना। चलो जल्दी जल्दी कर लो, इसका आंसर निकालो फिर चेक करते हैं। तो इसका आंसर बड़े आसान तरीके से मैं यहाँ पर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ। तो मेरा आंसर जो आ गया वो आ गया 1:3:6, ठीक है। तो ये जितने बच्चों का आंसर आया बिल्कुल सही है, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन है, 1:3:6, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। इसके बाद हमारी क्लास जो है, पहला इसका जो दूसरा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, और भी कुछ तरीके क्वेश्चन है जो अगली क्लास में हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2a = 3b = 4c आपको दिया हुआ है। तो आपको निकालना है क्या, क्वेश्चन में रेशो निकालनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन ही है। करना क्या है आपको, जब कुछ ना समझ आए तो आपको क्या करना है, 2 अलग ले लेना और ये वाले 2 अलग ले लेना, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं यहाँ पर ये अलग से ले लेता हूं, जो कि मैं बिल्कुल ले सकता हूं, और पीछे के 2 जो 3b = 4c दिया हुआ है उनको मैं अलग से लिख लेता हूं। करना क्या है, अब आपको पता है a और b को एक जगह भेजा जाता है हमेशा, और नंबरों को एक जगह भेजा जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, b को नीचे भेज दिया तो यहाँ पे b आ गया, और 3 पहले से ऊपर लिखा था, 2 को इस तरफ भेजा तो यहाँ पे 2 आ गया। तो एक रेशो तो मेरे को पता लग गई, ठीक है। एक पहली रेशो आ गई 3:2। यहां की अगर मैं बात करूं तो उसी तरह शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, b:c हो जाएगा 4:3। क्या ये बात सही है? अब सिंपल से आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो इसको डबल करना है बस हमको। आपका आंसर तैयार है। तो ये हो गया 643 आपका आंसर। पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों का यही आया है, कुछ हो रहा है दूसरा है? अच्छा ए आ गया था कुछ बच्चों का, ठीक है। अब क्या तारीफ कर सकते हैं, शब्द खत्म हो गए हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें भी देखो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें, 2 को अलग ले लो और नंबर्स को एक तरफ, ए बी को एक तरफ, है ना, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 1/3a रेशो 1/4b को अलग ले लिया, 1/4b और 1/5c को मैंने ऐसे ले लिया। अब नंबरों के ये b को यहाँ पे भेज दो नीचे और 3 को इसके ऊपर भेज दो, है ना। तो ये हो गया a/b, तो 3/4, ये सीधा निकाल लिया मैंने। अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे, है ना। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे b/c अगर मैं करूँगा तो 4:5 आ जाएगा। ये तो और भी सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें तो b की वैल्यू सेम ही है, तो 3 4 5 आ गया मेरा आंसर। 3 4 5, बड़े ध्यान से, ठीक है। सारे ऑप्शन एक जैसे ही लग रहे हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाली क्लास खत्म होती है और बहुत जल्द
अगली क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं जिसमें कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे।